श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो रहा था। उनके दर्शन के लिए हजारों संत आए। राम जी ने अपने सभी भाइयों को काम दे दिया। भरत जी को काम मिला कि वहाँ जो भी संत आएंगे आप उन्हें आसन उपलब्ध कराएंगे। शत्रुघ्न जी से कहा गया कि सभी संतों के आप चरण धुलेंगे और लक्ष्मण जी से कहा कि आप सभी संतों को माला पहना करके तिलक लगाएंगे और दक्षिणा दान देंगे। सबको काम मिल गया। इतने में वहाँ भृगु ऋषि आ गए। भृगु ऋषि का स्वभाव थोड़ा क्रोधित है। भरत जी ने उन्हें तुरंत आसन दिया। बोले महाराज आप यहाँ विराजिए। भृगु ऋषि वहाँ बैठ गए और उनके बगल में आकर के बैठ गए नारद मुनि। लक्ष्मण जी को जो काम मिला था उसके अनुसार वो सबको तिलक लगा करके माला पहना रहे और दक्षिणा दे रहे। लक्ष्मण जी सबको तिलक करते हुए जब भृगु ऋषि के पास पहुंचे तब तक वो ध्यान लगा करके बैठ चुके थे। लक्ष्मण जी थोड़े संकोच में आ गए। सोचा ये तो ध्यान में बैठ गए हैं, तिलक करूं या ना करूं। तो लक्ष्मण जी ने नारद जी से पूछा क्या करूं नारद जी, तिलक कर दूं? नारद ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, देख नहीं रहे हो ध्यान में बैठे हैं, ये कब गुस्सा करे कौन जाने। लक्ष्मण ने कहा तो क्या करूं? नारद बोले छोड़ दो। लक्ष्मण बोले छोड़ दूं? अरे भैया मुझे अयोध्या में रहना है। नारद ने कहा अरे मेरा मतलब है अभी इनको छोड़ दो, आप पहले जाकर के सबको तिलक करो, ये जैसे ही ध्यान से जगेंगे मैं आपको बता दूंगा, आप आकर के इनका तिलक और माला कर देना। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये ठीक है। यह कह के और संतों के तिलक लगाने के लिए चले गए। लक्ष्मण जी जैसे ही वहां से निकले नारद जी ने अपनी कोहनी से भृगु ऋषि के पेट पे मारते हुए कहा उठो, हर जगह ध्यान लगाने लगते हो। भृगु महात्मा बोले क्या बात है, क्यों जगा रहे हो? जगा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबको देखो, सबके तिलक लगा है, माला पहने हैं और आप ना तिलक लगा है ना माला पहने हैं, कोई सम्मान है या नहीं? यह सुन के भृगु ऋषि बहुत क्रोधित हुए और बोले राम तुमने क्या यहाँ सारे संतों को अपमान करने के लिए बुलाया है? राम बोले क्या हुआ भगवान, आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? किसने आपका अपमान किया मुझे बताइए, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। भृगु ने कहा राम तुम कुछ नहीं कर पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा महात्मा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, आप मुझे बस उसका नाम बताइए। भृगु ने कहा नहीं राम, तुम पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओ कि तुम उसे मृत्यु दंड दोगे। राम जी ने कहा कि मैं अपने प्रिय हनुमान की कसम खाता हूँ कि आपके मुख से उसका नाम सुनते ही मैं उसको अपने वाणों से छलनी कर दूंगा, आप बस उसका नाम बताएं महात्मा। भृगु ने कहा वह कोई और नहीं तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसने किया है मेरा अपमान।